अमेरिका में रहना और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के या टेम्पररी स्टेटस पर वहां मौजूद हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। 11 अप्रैल से नई पॉलिसीज लागू हो चुकी हैं, जिसके तहत अब अमेरिका में रहने वाले हर अवैध प्रवासी को खुद को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करना होगा। फिंगरप्रिंट और एड्रेस देना इंपॉर्टेंट होगा और सबसे जरूरी बात, हमेशा डॉक्यूमेंट्स साथ रखने पड़ेंगे। यूएस होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नॉम ने साफ साफ कहा है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश में कौन है, अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन इस कदम से डर और घबराहट फैल रही है, खास तौर पर भारतीय, एशियन और ब्लैक कम्युनिटी के बीच। तो आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे रेशियल प्रोफाइलिंग और भेदभाव बढ़ने का खतरा है। यानी किसी की लिखावट, बोली या नाम देखकर पुलिस या एजेंसियां उनसे पूछ सकती हैं। तो आखिर में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसे रेशियल प्रोफाइलिंग और भेदभाव बढ़ने का खतरा है। यानी किसी की लिखावट, बोली या नाम देखकर पुलिस या एजेंसियां उससे पूछ सकती हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, तुम अमेरिका में क्यों हो? जी हाँ, एरिजोना की एक इमिग्रेशन संस्था एलेंटो के जोज पाटिनो कहते हैं, आप कैसे तय करेंगे कि कोई अनडॉक्यूमेंटेड है या नहीं? इससे सब पर शक होगा, यहाँ तक कि अमेरिकन सिटीजन्स पर भी। और ये डर सिर्फ अनडॉक्यूमेंटेड लोगों तक सीमित नहीं है। जो लोग टेम्पररी स्टेटस पर वहां मौजूद हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, H-1B वीजा होल्डर्स या TPS वाले, वो भी कंफ्यूज है कि क्या अब उन्हें हर वक्त अपने पेपर्स साथ रखने पड़ेंगे। तो ऐसे में हाई रिस्क क्या है? दरअसल अगर आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए तो जेल या फाइन आपका लग सकता है। कई राज्यों में ड्राइविंग लाइसेंस तक रद्द किए जा रहे हैं। यूएस में पैदा हुए कुछ नागरिकों को भी गलती से डिटेन कर लिया गया है। तो ऐसे में लोग बोल रहे हैं कि शो मी योर पेपर्स युग की वापसी हो चुकी है। इतिहास में जब ब्लैक लोगों को फ्रीडम पेपर्स अपने साथ रखने पड़ते थे या WWII के वक्त जापानीज अमेरिकन को ID कार्ड लेकर घूमना पड़ता था, वैसा माहौल दोबारा लौट रहा है। तो इसका असर क्या पड़ने वाला है फैमिलीज पर? दरअसल एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर एलिन डियाज का कहना है कि जब 2010 में एरिजोना में ऐसा ही कानून आया था तो लोग बाहर निकलना तक छोड़ देते थे, माता पिता के साथ गाड़ी में नहीं बैठते थे, बच्चों की नींद उड़ जाती थी, डिप्रेशन तक लोगों को होने लगता था। अब भारतीय अमेरिकन वकील ने बताया कि अब बहुत से लोग डर के मारे ग्रोसरी शॉपिंग, चर्च या मंदिर तक नहीं जा रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या ये कानून अमेरिका को सुरक्षित बनाएगा या फिर प्रवासियों को और भी ज्यादा डराएगा? फिलहाल ये आपको तय करना है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं? आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय दे सकते हैं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए आप भी बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।